यह है मेरा भारतवर्ष, जहाँ आदिकाल से लोगों का जीविका उपार्जन खेती किसानी पर निर्भर करता है। वर्तमान भारत की 70% जनता कृषि पर निर्भर है, पर आज किसान की हालत किस स्तर पर है, यह सवाल आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक की सभी सरकारों व सत्ता के लोलुपों पर प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं। क्योंकि हम ऐसे राष्ट्र में रहते हैं जहां वास्तव में अब तक किसानों का राजनीतिक दलों ने भरपूर फायदा उठाया है, परंतु कोई भी किसानों को मजबूत कृषि नीति देने में सफल नहीं हो पाया है। ना एसी, ना कूलर की ठंडक और ना ही भोजन के लिए डाइनिंग टेबल। जीवन यापन और 2 वक्त की रोटी के लिए इसी मिट्टी में दिन भर जुटा रहता है और संतुष्ट हो जाता है। यह किसान है साहब, मेरे भारत का किसान। शीत तप सहकर इस धरा को सींचकर किसान फल, शाक, सब्जी, अनाज व अन्य उत्पाद निर्मित करता है, जिसकी लागत के लिए बाजार से भारी कर्ज उठाता है। कर्ज माथे पर होने व भंडारण की कोई उचित व्यवस्था नहीं होने से फसल को कटाई के तुरंत बाद मंडी में ले आता है। लंबी सी बड़ी सी कतार में किसान शीत गर्मी सब कुछ सहकर खड़ा हो जाता है। वो ही कुछ 2, 4, 5, 8, 10 दिनों के इंतजार के बाद किसान को अपना वाहन मंडी के अंदर ले जाने की अनुमति मिलती है, जहां उसे अपने खुद के ही माल को व्यापारी द्वारा निर्धारित किए गए औने पौने दाम में बेचना होता है। इस प्रकार सब कुछ सहकर अन्नदाता अन्न उत्पाद करते हैं और मलाई पूंजीपति व स्टॉकिस्ट खा जाते हैं। साल 2017 यही कोई मई जून का महीना था। इन्हीं सब मिली जुली बातों पर किसानों में आक्रोश था। अपने ऊपर चढ़े भारी कर्ज व फसलों के औने पौने दाम मिलने से तंग आकर किसान भाई अब पूर्ण गैर राजनीतिक आंदोलन का ऐलान कर चुके थे। सोशल मीडिया के माध्यम से चारों तरफ इस बात को फैला दिया गया कि 1 जून 2017 से 10 जून 2017 तक कोई भी किसान भाई अपना माल बाजार नहीं ले जाएगा। देश में पहली बार सालों संघर्ष से जूझ रहे किसान नौजवान बहुत ही वाजिब मांगों के साथ मैदान में थे, जिसमें निम्नलिखित मांगे शामिल थी। किसानों के कर्ज माफ़ किए जाए, प्रोडक्शन कॉस्ट से 50% ज़्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। 60 साल और उससे ज़्यादा उम्र वाले किसानों के लिए पेंशन स्कीम हो, बिना ब्याज के लोन मिले, दूध का रेट बढ़ाकर 50 रुपये पर लीटर किया जाए, माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट के लिए फुल सब्सिडी मिले, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू हो। यहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करना एनडीए यानी मोदी सरकार के घोषणापत्र का हिस्सा था। उपरोक्त बहुत ही वाजिब मांगों को लेकर 1 जून से किसानों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन आरंभ कर दिया। सभी किसानों ने अपनी उपजों को शहर के बाजारों, मेन मंडियों में ले जाना बंद कर दिया। बाजारों में ले जाई जा रही सब्जियां, फल सड़कों पर फेंक दिए गए और दूध सड़कों पर बहा दिया गया। किसान कृषि उपज को शहर तक पहुंचने नहीं दे रहे थे। आंदोलन के तीसरे दिन मध्य प्रदेश के किसानों ने संपूर्ण मध्य प्रदेश बंद का ऐलान कर दिया। किसान नौजवान अपने हक की लड़ाई के लिए बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों पर आए। तभी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के मंदसौर जिले के कस्बे पिपलिया मंडी में बंद कराने को लेकर एक किसान व व्यापारी के बीच झड़प हो गई। व्यापारी द्वारा किसान के साथ मारपीट की गई, जिससे समस्त किसान आक्रोशित हो गए। सोशल मीडिया ने आग में घी का काम किया। कुछ लोगों ने सरकार के खिलाफ आरंभ हुए इस आंदोलन को व्यापारियों के खिलाफ करके समाज में वर्गभेद पैदा करने का कुत्सित प्रयास भी किया। अब इस क्षेत्र में आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। दुर्भाग्य से सरकार के खिलाफ आरंभ हुआ आंदोलन हिंसा की आग में झुलस गया। तभी प्रदर्शन कर रहे 6 किसान भाई पुलिस की गोली से शहीद हो गए। तभी किसान और अधिक आक्रोशित हो गया और पिपलिया मंडी की 2 दुकानों व दर्जनों वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। पूरे कस्बे में तोड़फोड़ कर दी गई। आंदोलन का हिंसक रूप कहीं न कहीं प्रशासन की उदासीनता का परिणाम थी।
आक्रोशित किसानों के बीच विपक्षी दल के छुड़वैये नेता भड़काने का गंदा काम जारी कर शांति स्थापित करवाने के बजाय हिंसा को बढ़ावा दे रहे थे। विपक्षी दलों के नेताओं के भड़काऊ कृत्यों से फैल रही हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही थी। अब प्रशासन की सक्रियता बढ़ चुकी थी। क्षेत्र में कर्फ्यू लगाकर एवं इंटरनेट सेवा को बंद कर स्थिति पर काबू पा लिया गया। हमारे देश में एक कहावत है, बहती गंगा में हाथ कौन नहीं धोता भला। बस आंदोलन खत्म होते ही आरंभ हुआ बहती गंगा में हाथ धोने का सिलसिला। विपक्षी दल के नेता किसान हितैषी होने का ढोंग करने लगे। पूर्ण गैर राजनीतिक रूप से आरंभ हुए इस आंदोलन को विपक्षी दलों ने हवा देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना आरंभ कर दिया। दिल्ली के एयर कंडीशनर में बैठने वाले लोगों का एक जमावड़ा स्वराज इंडिया के नाम से शहीद किसानों की आड़ में वामपंथी सोच के साथ किसानों में असंतोष पैदा करके समाज में अलगाव पैदा करने का दूषित प्रयास कर रहे थे। तो वहीं गुजरात में आरक्षण आंदोलन से उभरे जाति विशेष का नेता क्षेत्र में सभा कर जातिवाद का जहर समाज में डालने का प्रयास करता है। पूर्ण गैर राजनीतिक रूप से आरंभ हुए इस आंदोलन का फायदा अब राजनीतिक ताकतें लेने लगी। अपने हक की लड़ाई सभी को लड़ना चाहिए। उन्हीं अधिकारों की लड़ाई बहुत ही वाजिब मांगों को लेकर किसानों ने आंदोलन के जरिए लड़ी। परंतु आज किसानों को ज़रूरत है सत्ता के लोलुपों से बचने की। आज ज़रूरत है समाज में जातिवाद फैलाकर सत्ता की बिसात बिछाने वालों से बचने की। आज उन्हें ज़रूरत है वर्गभेद जैसे दूषित विचारों को समाज में बोकर किसानों और व्यापारी के बीच खाई को बढ़ाने वाले राक्षसों से बचने की। और अंत में कहा जाए तो इस समरस समाज को तोड़ने वाले राक्षसों से बचने की जरूरत है, क्योंकि असल में इस देश में कोई भी राजनीतिक दल किसान हितैषी नहीं है। वास्तव में इस देश की राजनीति किसानों को लेकर इतनी सजग होती तो आज किसानों को इस आंदोलन की आवश्यकता नहीं होती। किसानों की बदहाली के जिम्मेदार वर्तमान सरकार ही नहीं वरन आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक की सभी सरकारें हैं जो किसान हितैषी होने का दावा करती है, परंतु अब तक देश में मजबूत कृषि नीति देने में कोई भी सरकार न तो सफल है और ना ही सक्षम है। आइए अंत में देखते हैं मेरे देश के किसान और आधुनिकता में लदे इंसान की एक झलक। जीता रहा तेरे लिए वो मरता रहा तेरे दर्द की। ऐ वतन जान जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जान जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा वो तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा वो तेरा जलवा जलवा। वंदे मातरम